हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCET 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम। हमारे पास ऑलमोस्ट 2 months 20 days हैं फ्रॉम ज़ीरो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, पैटर्न क्या रहता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। तो MHCET जो 3 years का एग्ज़ाम है वो आपका 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को है। मतलब जैसे ही यू आर गोइंग टू बी डन विद CUT PG ये वाला एग्ज़ाम है, ठीक है ना। एंड अगर आप ओनली एंड ओनली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CUT के लिए नहीं कर रहे, तो फिर तो ये टाइम टेबल आप फॉलो करेंगे। नहीं तो CUT PG पे फोकस अभी आप कर सकते हैं, उसका मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। और फिर MHCET का जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं उन पे आप फोकस करेंगे। 100+ आपको एम करना है, चाहे आप महाराष्ट्र से हैं, चाहे आप आउटसाइड महाराष्ट्र हैं, कोई भी हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 2 hours का एग्जाम है, इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम आपका होता है। लीगल एप्टीट्यूड 24 मार्क्स के, जनरल नॉलेज 32, लॉजिकल एनालिटिकल 24, 40 मार्क्स का इंग्लिश और 120 का आपका पूरा पेपर है। लीगल एप्टीट्यूड कैसे करनी है जो 24 मार्क्स की है? देखिए, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेन टॉपिक्स हैं, और लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन टाइप आ जाते हैं। टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यार, ये टॉट्स का मेरा कोर्स भी आ गया है, अगर आपको वो लेना है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे करिए, बिकॉज MHCET वाले बहुत इजी क्वेश्चन डालते हैं, बट जब भी बच्चे क्वेश्चंस लेकर आते हैं और बताते हैं ना कि ये आंसर दिया है, मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्शन रेज करना होता है ना कि आंसर गलत है, बच्चे बोलते हैं देखो हमारा आंसर सही है, इनका गलत है, और मैं रीज़न पूछती हूँ तो यू नो तो कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती ही नहीं है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो रिक्वायर्ड है ना, देखो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है लीगल जीके वाले, उसमें तो आप रट्टा लगा करके बढ़िया से कर दोगे काम, बट कॉन्सेप्ट चलता है प्रिंसिपल और फैक्ट वाले में, जो बच्चे गलती करते हैं। तो टॉट्स के अंदर सबसे गलतियां होती हैं, तो आप इसका कोर्स ले सकते हैं। नहीं तो इन तीनों के लिए, इन तीनों टॉपिक्स के लिए LA एंड LR बाय विली की बुक में आप इन्वेस्ट करिए, बढ़िया आपकी थ्योरी वहाँ से कवर होती है, एंड PYQs भी रीजनिंग के अच्छे आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स है। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहूँगी कि प्लीज़ कोर्स लीजिए, बिकॉज इसमें लेक्चर्स हैं, 1000 MCQs हैं, ठीक है ना। 1 word क्वेश्चंस अलग से और दिए हुए हैं, थ्योरी भी अलग से प्रोवाइड करी गई है, तो ऑल इन ऑल है ये, ठीक है ना। बट अगर आप मेरा कोर्स नहीं लेना चाहते तो यूनिवर्सल्स की बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी एज वेल एज MCQs कर सकते हैं, इसमें अच्छी दी हुई है, ठीक है ना। देखो यार, मैं अपने कोर्सेज भी बताती रहूंगी तुम्हें और ऑल्टरनेटिव्स भी बताती रहूंगी, ठीक है ना। अब कमेंट मत करना नीचे कि अरे तुम तो अपना ही बता रही हो। देखो, मैंने अपना बताया, अपना इसलिए लेकर आई क्योंकि आप लोगों की ही रिक्वेस्ट थी, आपके सीनियर्स जो पहले करके जा चुके हैं। उसके बाद है लीगल टर्म्स, जिसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब इसके अंदर जो लीगल क्यू बैंक है ना, वो आप उनमें इन्वेस्ट कर लीजिए, जो loggery.in पर अवेलेबल है। वो ज़्यादा ओवरऑल अब बना दिया है मैंने, तो वो आपको हेल्प करेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो विली और यूनिवर्सल्स की बुक है, इसमें से आप उठा उठा के जो करना चाहते हैं वो कर दिए, बट सजेस्ट मैं ये करूँगी लीगल जीके के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज एंड लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स रहेगा। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए भी कोर्स है, जो कि सिर्फ 500 रुपीज़ का है, loggery.in पर अवेलेबल है। नहीं तो आप यूनिवर्सल्स या फिर विली की बुक में से भी टर्म्स पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज आ गया अब, ठीक है। जनरल नॉलेज के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक तो है स्टैटिक जीके और दूसरा है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स जो है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही इजी है, तो आपको हर पार्ट कर कर जाना है, आप छोड़कर नहीं जा सकते, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो अगर आइडिया भी है ना तब भी बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर, आर्ट्स एंड लिटरेचर, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। इसके लिए आप अरिहंत 2750 MCQs की बुक में से कर सकते हैं, ठीक है ना। यू वांट तो मैंने स्टैटिक जीके का क्यू बैंक भी अपलोड करवा दिया है, आप वो क्यू बैंक खरीद सकते हैं, ठीक है। ऑफर चल रही है, 999 का है वो, ठीक है। इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी वर्कशीट्स है, इसमें बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। नहीं तो अरिहंत की थ्योरी की बुक भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मैं कहूँगी क्यू बैंक्स के बेसिस पे करिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, ठीक है ना। MCQ से स्टार्ट करिए, मतलब अगर आपको मेरे नहीं खरीदने हैं तो आप अरिहंत की बुक लीजिए, ठीक है ना। अगर आप स्टैटिक का क्यू बैंक ले रहे हो तो अरिहंत की बुक मत लो, अरिहंत की थ्योरी वाली बुक और स्टैटिक बैंक ये दोनों पढ़ लो, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद बात करें तो गाइडलाइंस वेरी क्लियरली कहती हैं कि हमें पास्ट 1 year के कर कर जाने हैं, बट पास्ट 1 year के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप ड्यूरेशन जो कवर करें वो आप करें जून से,
जून 2025 से लेकर के मंथ ऑफ द एग्ज़ाम मैं कहती हूँ आप 10-15 मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स कर लें, ठीक है ना। अब ये कहाँ से करने हैं, देखो मुझे पता है तुम लोगों का बैकलॉग होगा पक्का, ठीक है ना। तो जो जून वाला है, तो जून से तुम्हारा अब चल पड़ा है फरवरी, राइट। जून से फरवरी का तो भाई मैं कहती हूँ जून से मार्च तक का ही loggery.in पर जो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल जस्ट फॉर ₹300 पर मंथ, जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर करवाती हूँ। ये आप ले लीजिए। इसके अंदर भी डिस्काउंट है, जून टू दिसंबर वाला 1500 में बंडल अवेलेबल है, इसमें से कर लो और बाकी ₹300 पर मंथ के हिसाब से ले लो। जनवरी के करंट अफेयर्स भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है ना। बाकी मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है ना, मॉक टेस्ट के साथ मैंने जो आपको, यस मॉक टेस्ट आर अवेलेबल, ज़रूर खरीद के इनको सॉल्व करें। मॉक टेस्ट के साथ बेस्ट पार्ट इज जो गाइडेंस मिलती है, ठीक है ना, वो आपको कोई भी इतनी पर्सनली गाइडेंस नहीं अवेलेबल करवाता है। इंस्टाग्राम के थ्रू और लाइव Q&A सेशंस होते हैं, तो उसमें गाइडेंस मिलती है, तो ज़रूर एनरोल करें फॉर द मॉक टेस्ट। एंड प्लस इसके साथ जो मंथली MCQs डाले हुए हैं ना, सोने से पहले हर रोज़ एक टेस्ट सॉल्व करो। टेस्ट 1 जस्ट 50 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ, इतनी अगर कर लो सोने से पहले, ये साइड बाय टाइम, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, जिसको क्लासिफिकेशन के नाम से भी टॉपिक होगा ये, ठीक है। पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन साइंस टेस्ट, कंक्लूजन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। अब इसके लिए आप अरिहंत की MHCET वाली बुक नहीं लेनी है, अरिहंत की जो पर्टिकुलरली लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है ना, वो आपने ले लेनी है, रेड वाली नहीं, जो पर्पल ऑरेंज कलर की होती है वो, ठीक है ना, ये ले लेनी है। सारे यहाँ से करना है। इंग्लिश 40 मार्क्स का है। इंग्लिश के अंदर देखो, जो अभी हो सकता है, सबसे पहले तो ग्रामर करो, जितने ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सारे कर लो, ये बहुत ज़रूरी है, ग्रामर के टॉपिक्स कर लो, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर हर रोज़ 5 ईच साइनोनिम, इंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो तो ये, इसके लिए नीतू मैम की बुक जो है वो बेस्ट रहेगी आपकी, या फिर SP बख्शी, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी बुक ले लो, सही रहेगा। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। देखिए टाइम टेबल तो ये है, ठीक है ना, बहुत क्विकली टारगेट्स हैं, आपको करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से देने स्टार्ट कर दो, एंड साथ साथ में गाइडेंस में भी जुड़ जाओ, ठीक है ना। जो भी इश्यूज आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, वो आप मेरे साथ इंस्टा पूछ सकते हो, प्रेप रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। मॉक टेस्ट लिए हुए हैं तो लाइव Q&A सेशन, इनर सर्कल कॉल्स में भी आप जुड़ेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल है। जितनी अटेंड करोगे उतनी मोटिवेशन मिलेगी, उतने प्रॉब्लम्स आपके जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। तो ये है शेड्यूल। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करोगे, सॉरी शेड्यूल अच्छे से फॉलो करोगे, करंट अफेयर्स तो करना ही करना है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट। रिक्वेस्ट ही बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में, तो ये वीडियो कर रही हूँ। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट्स में बताना कौन कौन शेड्यूल फॉलो कर रहा है। बाय।